आज हम बात करने वाले हैं उन भाइयों के लिए जो कि सेकंड हैंड कार बाजार में निकल चुके हैं अपनी पसंद की कार खरीदने के लिए, अपने परिवार के लिए पहली कार लाने के लिए। लेकिन भाइयों यहाँ पर सेकंड हैंड बाजार के सिस्टम अलग होते हैं। एक नई गाड़ी के कंपैरिजन में जब हम सेकंड हैंड गाड़ी को खरीदने निकलते हैं तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसको हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर इन बातों को हमने मिस कर दिया तो कल को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। गाड़ी की कंडीशन कैसी है वो तो चलो बाहर से तो आपको दिख रही है, लेकिन अंदर से कैसी है, उसका इंजन का काम कैसे हुआ है नहीं हुआ है, उसकी जांच भी जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन की काम भी जो है उसकी भी जांच जरूरी है। ऑब्वियसली अगर गाड़ी पहले किसी लोन पे चल रही थी तो उसके जो एनओसी है वो है या नहीं है, ऐसी कुछ बातें हैं भाइयों जो बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। कुछ 4 से 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम आपके बीच रखेंगे। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से आप नोटिस कर लीजिए। कल को अगर आपने कभी भी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने जाना हो तो इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में जरूर रखिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। भाइयों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नई कार की अपेक्षा सेकंड हैंड कार लेना बेहतर समझते हैं। किसी को कार सीखनी है या नई कार बजट के बाहर हो रही है तो ऐसे में ये एक अच्छा विकल्प भी होता है। लेकिन वाहन खरीदने या बेचने की प्रक्रिया जो है वो उतनी आसान नहीं है। चोरी के वाहन हो या बकाया चालान हो, खरीदार की जो मुसीबत है वो अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है भाइयों, जो भी आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हो वो ये है कि मैकेनिकल की जांच ज़रूर करवाइए। किसी भी भरोसेमंद मैकेनिक को साथ लेके जाइए और उस गाड़ी का इंजन टेस्ट करवाइए, जांच करवाइए जो आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, और उसकी टेस्ट ड्राइव भी ज़रूर लीजिए। और साथ ही में कंपनी का जो है सर्विस रिकॉर्ड भी ज़रूर देखें कि वो गाड़ी सर्विस जो है वो कंपनी में हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि दस्तावेज़ों की जो है अच्छे से जांच कीजिए। जो आरसी होती है कार की भाइयों, उसका जो है आप अच्छे से जांच कीजिए गाड़ी के इंजन नंबर और चैसी नंबर से मिलान करके, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि जो आरसी है वो सही है या नहीं है, गाड़ी जो है उसी ओनर के नाम पर है या नहीं है। ये भी आपको जांच ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा भाइयों तीसरा पॉइंट ये है कि आपको हमेशा डेट जो है वो चेक करनी चाहिए कि इंश्योरेंस जो है वो एक्सपायर तो नहीं हो चुकी है, या जो उसका गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो चुका है। अगर हो गया है तो उसका जो खर्चा है वो आपको ओनर से पहले ही काट लेना है, क्योंकि उसका जो खर्चा है वो बाद में आपको ही करना पड़ेगा। तो इस चीज़ की भी जांच आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि ऑनलाइन पोर्टल पे ये गाड़ी जो है कोई पुराना चालान तो नहीं है जो इस गाड़ी पे चल रहा हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ओनर आपको अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं, रोड टैक्स नहीं भरा होता है, या जो है पुराना कोई चालान जो कटा हुआ है गाड़ी के नंबर पे वो नहीं भरा होता है और वो आपको कल को भरना पड़े, उसकी भी जाँच आपको ज़रूर करनी चाहिए। और साथ में भाइयों आखिरी पॉइंट ये है कि यदि जो वाहन है आपने जो गाड़ी ली है वो पहले लोन पर चढ़ी हुई थी तो आपको जो है उसका एनओसी सर्टिफिकेट भी जरूर चेक करना चाहिए कि गाड़ी का जो एनओसी है वो मिल गया है या नहीं। अगर क्लियर है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कुछ ऐसी बातें थी जो आपके लिए जाननी ज़रूरी थी सेकंड हैंड कार को खरीदते समय। बाकी कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। नमस्कार।